राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सब बढ़िया से होंगे आप लोग। और अभी बज रहे हैं शाम के 4। और अभी गर्मियों में मैं आपको एक बात बताऊँ, गर्मियों में मेरा काम जो है ना 11:30-12 बजे तक मैं पूरा घर का काम कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ना किचन में आना जाना लगा रहता है, क्योंकि दोपहर हो गई है बहुत बड़ी, दिन मतलब बहुत बड़ा लगता है, तो भूख भी लगने लगती है। तो कभी बेटू आ जाता है, कुछ बना लेता है अपने लिए, कभी 2-4 चक्कर मैं लगा लेती हूँ। तो किचन का जो आना जाना है ना वो कम नहीं होता है। तो बस यहाँ पर जो है ना शाम के अब 4 बज गए थे, तो इनको जो है ना चाय की तलब लगने लगती है। अगर मैं इनसे 2 ऑप्शन पूछूं कि आप फल खाओगे या चाय पियोगे, तो ये हमेशा यही बोलेंगे कि मुझे चाय पीनी है। अब मैं वैसे शाम की चाय थोड़ा कम बनाती हूँ, वैसे कभी कभी मन होता है तो चाय बना लेती हूँ, जैसे कि आज मैं चाय बनाने वाली हूँ। और आज मैंने सुबह जो है ना रायता बनाया था। तो जिस दिन सुबह रायता बनता है उस दिन शाम को जो है ना सब्ज़ी हमें बनानी ही बनानी पड़ती है। तो 4 दिन पहले मैं टिंडे लेकर आई थी। बड़े शौक से मैंने टिंडे खरीदे थे, लेकिन इसको बनाने का नंबर अभी तक नहीं आया है। सोच कर ही बस ये लगता है कि बेटू नहीं खाएगा और मुझे भी जाना अच्छे नहीं लगते, सच बताऊं तो। फिर मैंने पक्का मन करके आज मैं टिंडे ही कट कर रही हूँ। और मैंने चने की थोड़ी 1 कटोरी दाल जो है ना गला दी थी, जब दोपहर में मैं किचन का काम समेट के गई थी, मतलब 12 बजे के टाइम पर मैंने 1 कटोरी चने की दाल गला दी है। तो चने की दाल में टिंडे मिलाकर बनाऊंगी, बहुत बढ़िया बनते हैं। तो बताऊंगी आपको मैं किस तरह से बनाती हूँ। साथ के साथ यहाँ पे चाय रख दी है, ऊपर काम चलता है, तो वो लोग तो चाय पीते ही पीते हैं, उनके लिए तो मतलब मुझे चाय बनानी ही बनानी होती है। तो फिर इनके लिए भी मैंने बना ली और साथ में थोड़ी सी मैं भी पी लूँगी। और आप सब भी आ जाओ। शाम की जो चाय होती है ना, मैं सच बताऊँ बड़ा सुकून देती है। जो बर्फ़ी आपने देखी ना, ये हमारे पास के गांव की बर्फ़ी है। इसका जो स्वाद है ना, जिसने शुद्ध खोआ खाया होगा वो खोए की बर्फ़ी है। इसमें कोई पाउडर वगैरह कुछ नहीं मिला है। शहरों में जो आप मिठाई खाते हो ना, पता नहीं उसमें क्या क्या मिला रहता है, मतलब खोए का असली स्वाद तो उसके अंदर आता ही नहीं है। तो इस बर्फ़ी के अंदर वो स्वाद आया है जब आप घर पे अपने खोआ बनाते हो और उसमें शक्कर मिलाकर जो बर्फ़ी बनाते हो ना, वो टेस्ट इसके अंदर था। तो ठाकुर जी को भोग लगा दिया है। जैसे कि आज मैंने जूस तो बनाया नहीं है, चाय बनी थी शाम के समय, तो कुछ ना कुछ ठाकुर जी को 4 बजे मैं भोग ज़रूर लगाती हूँ। तो मैंने बर्फ़ी का भोग लगा दिया है। टिंडे को इस तरह से मैं रगड़ लूँगी ताकि इसके जितने भी कड़क वाले बीज हैं सब कुछ इसमें से निकल जाएगा, और अच्छे से इन्हें धो लूँगी। और इनको जो है ना मैं बनाऊँगी कुकर में। थोड़ा सा सरसों का तेल, उसमें मैंने थोड़ी सी हींग डाली है, जीरा डाला है। और हाँ, जब आप सब्जी में प्याज लहसुन नहीं डालते ना, तो उसमें हींग ज़रूर डाला कीजिए, बहुत बढ़िया से स्वाद जो है ना इसके अंदर आता है। और आप पूछोगे दीदी आप कौन सी हींग इस्तेमाल करते हो, तो जो घर में आ जाती है मैं वो डाल देती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल कोई कंपनी है जिसकी लेती हूँ, जैसे घर में आ जाती है उस तरह से हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो घर गृहस्थी जो है ना कंपनी और ब्रांड के हिसाब से नहीं चलती है। घर गृहस्थी जो है ना जो सामने आ जाए उस हिसाब से जो है ना चल पड़ती है। इसमें जो है ना मैंने सारे मसाले डाले, जैसे कि हल्दी पाउडर, सूखा धनिया और थोड़ी सी लाल मिर्ची, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा लाल मिर्ची कोई खाता नहीं है। और बस इसमें मैंने टिंडे और चने की दाल डाल दी है। पानी आपको उतना ही डालना है जितना चने की दाल को बनने में लगता है, ज़्यादा इसको पतली मत करना, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। बस इसके बाद मैंने सारे बर्तन साफ कर लिए, क्योंकि अब गर्मियों में जो है ना किचन में काम करना बड़ा मुश्किल सा लगता है। तो बस खाना जैसे लगता है कि फटाफट खाना बना है ना, वैसे फटाफट जल्दी जल्दी मैं बर्तन भी साफ कर लूँ, और थोड़ा सा जो है ना काम कम ही हो जाता है अगर साथ के साथ अगर आप बर्तन साफ करते जाओ, वरना बर्तनों का ढेर तो मैं आपको क्या बताऊँ।
का मैंने सारा काम जो है ना समेट लिया है और रोटियां भी जो है ना मैंने बना के रख दी थी, क्योंकि फिर ना शाम के समय रोटियां बड़ा मुश्किल हो जाती है मेरे लिए तो बनाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो अभी जो है ना मैं जल्दी वही 5 साढ़े 5 बजे का टाइम होगा तो मैंने रोटी सब्जी सब कुछ बना के रख दिया। जब हम लोग खाते हैं थोड़ा जल्दी ही खा लेते हैं, जैसे 7 बजे तक सब लोग खाना खा लेंगे ना, तो जब तक गर्म ही रहता है खाना, तो फिर मैंने बना के से रख दी, क्योंकि मुझे आज कपड़े भी धोना था और मेरी मशीन जो है ना थोड़ी सी ख़राब हो गई है। जो कपड़े धुलने वाला जो डिब्बा होता है ना, उसका पता नहीं पानी ही नहीं टिक रहा है, उसमें पता नहीं कितना पानी निकल जा रहा है, इसलिए इसको दिखवाना है। तो फिर मैंने आज जो है ना कपड़े, जब मैंने नहाया था ना तो उस समय कपड़े को सा जो सरफ में जो है ना अच्छे से मैंने गला के रख दिए थे, ताकि इनका मैल अच्छे से फूल जाएगा और ये कपड़े जो है ना बढ़िया से साफ़ हो जाएंगे। तो बस इस समय मैं धो रही हूँ कपड़े, और मतलब मशीन की आदत पड़ जाती है ना तो बड़ी दिक्कत होती है। तो बस आज मुझे ना कपड़े धोने में बड़ा कष्ट सा हो रहा है। मेरे जो दोनों हाथ के बखोरे जो है, हमारे उसको यही बोलते हैं, तो दोनों जो है ना दुख पड़े हैं, क्योंकि आदत जो है ना छूट गई है। और कपड़ों को ना, रोज के कपड़े तो बहुत गंदे होते हैं, वो इसलिए गंदे होते हैं क्योंकि काम चल रहा है, बार बार ऊपर बार बार नीचे, धूल मिट्टी तो बहुत हो ही रही है हमारे घर में, तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। इनको रगड़ रगड़ के जो है ना मैंने धोया है और यहीं डाल दिए हैं, ज़्यादा ऊपर बार बार मुझसे नहीं चढ़ा जाता है कि मैं बार बार ऊपर जाऊँ फिर नीचे आऊँ। तो यहाँ धूप आ रही थी तो मैंने सारे छोटे छोटे कपड़े जो है ना इस तरह से कुर्सियों पर डाल कर जो है ना जुगाड़ करके जो है ना इन पर यहीं सुखा लूँगी। और हाँ, मैंने कपड़ों को ड्रायर कर लिया था, ड्रायर तो सही से काम कर रहा है, बस जो धुलने वाला जो है ना बॉक्स, उसमें से पानी निकल जा रहा है। बस अब हो गया शाम का टाइम, तो बस मैं अपनी बढ़िया से यहाँ पे तैयार व्यार होंगी, अपनी छोटी वोटी करती हूँ शाम को, तो क्योंकि काम में लगे रहो ना तो आप खुद पे ध्यान नहीं दे पाते। तो बस मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपनी चोटी। और मैं आप सबसे भी कहती हूँ शाम के समय हमेशा तैयार होकर रहा करो। तैयार होने का मतलब ये नहीं है, आपको जिस तरह से पसंद है वैसे आप तैयार हो सकते हो, कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है। तो मैं तो बस चोटी बना लूँगी, नहीं तो मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर मुझे जूड़ा जो है ना गर्मियों में बहुत सही लगता है, मतलब इससे गर्मी नहीं लगती। थोड़े से लंबे बाल हो गए ना तो बस वो ये चुभते हैं बाल, तो मैं उनका ज़्यादातर जूड़ा बना लेती हूँ। और सामने से जो है ना मेरे घर पे अच्छी सी धूप आती है, मुझे ना धूप उजाला मुझे बहुत पसंद है। मुझसे किसी ने पूछा था दीदी बालों के लिए कौन सा शैम्पू अच्छा है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको एक ही बात बताऊंगी, जो आपको सूट कर जाए वही अच्छा है, बाकी सब ऐसा ही है। तो मुझे तो हिमालय का शैम्पू सबसे अच्छा लगता है और मैं अगली बार वही शैम्पू लेकर आने वाली हूँ। इस बार इंदु लेखा का लेकर आई, बट लेकिन मुझे ज़्यादा जम नहीं रहा है। खुशबू बहुत अच्छी है लेकिन ज़्यादा जमा नहीं। अभी रात का समय है और आप सबको पता है रात में तो मैं किचन एकदम साफ़ करके सोती हूँ। पानी मैंने पूरा भर के रख लिया है, क्योंकि मैं बार बार पानी नहीं भरती हूँ और पानी की एक बूंद भी हम लोग बर्बाद नहीं करते हैं। तो जो वेस्टेज वाला पानी होता है ना उसको हम बाथरूम में यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ना सामने कसेड़िया जो है ना भर रही है, तो इस कसेड़िया को लेकर बाथरूम में हम बाल्टी वगैरह जो है ना भर के रख लेते हैं, तो इस पानी को बाथरूम में यूज़ करते हैं। अब अगर आप ज़्यादा पानी अपने घर में फैलाते हो तो इससे आपका राहु ग्रह बहुत ख़राब होता है और आपके घर में अचानक जो है ना नुकसान बहुत होता है पैसों से संबंधित। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, फालतू कभी भी पानी बिल्कुल भी मत फैलाइए। वैसे तो मैंने इस बात को आप लोगों को शायद किसी ना किसी वीडियो में तो शेयर किया होगा, और मैं मुझसे तो फिर भी फैल ही जाता है, लेकिन पंडित जी हमेशा जो है ना ध्यान रखते हैं इस चीज़ का, बिल्कुल भी पानी बर्बाद नहीं करते, एक बूंद भी पानी को बिल्कुल भी नहीं फेंकते। मतलब उनको अगर आधा ग्लास पानी पीना होगा ना तो ग्लास में केवल आधा ग्लास ही पानी लेते हैं। तो मतलब इस तरह से हम लोग, ऐसा नहीं हमारे यहाँ पानी की कमी है, पानी तो हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन हम पानी का मतलब पानी की वैल्यू को समझिए। आप लोग पानी को बर्बाद करना मतलब अपने ग्रहों को खराब करना, इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए बहुत दिनों बाद आपको मैं दिखा रही हूँ गुनगुन। मैं भी इसको बहुत टाइम बाद देख रही हूँ। ये पता नहीं इसको ना किसी ने बांध लिया था, ये थी प्रेग्नेंट, और दूध का जो लालच होता है ना लोगों को, वो पता नहीं कुछ भी करवा देता है। तो लोगों को जो है ना भगवान से भी डर नहीं लगता, तो उसको दूध के लालच में जो है ना बांध लिया, और इसने जो है ना ज़्यादा दूध नहीं दिया है, क्योंकि ये जो है ना एक बूढ़ी गाय है, तो बूढ़ी गाय ज़्यादा दूध नहीं देती है। तो ज़्यादा अच्छे से खिलाया पिलाया जाए, थोड़ा इसका ध्यान रखा जाए तो शायद थोड़ा बहुत दूध दे भी देती। तो उसने दूध नहीं दिया है, शायद 1-2 महीने ही दिया होगा, तो बस इसको भगा दिया है। तो अब जो है ना ये आसरा ढूंढते हुए हमारे घर पर फिर से लौट आई है।
तो बस जितनी सेवा बन पड़ती है हम इसकी सेवा करते हैं। घर में तो शायद इसको अगर रख पाते ना, रखना चाहने वाली चाहत तो हमारी बहुत थी, लेकिन अगर जगह होती ना तो इसको कहीं हम जाने ही नहीं देते, अपने पास ही रखते। लेकिन हमारे पास इतनी जगह है नहीं है, और इस पर जब हमारे पास इतनी जगह नहीं है तो इस पर जो है ना हम अपना अधिकार भी जो है ना नहीं जता पाते हैं। कोई भी इसको ले जाए, हमारे आंखों के सामने इसको ले जाता है तो हम इसको रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं है और इसको हम इतना रख नहीं पा रहे हैं। तो बस उसकी भी मजबूरी है और हमारी भी अपनी मजबूरी है, तो जितनी भी उसकी हेल्प हो पाती है हम कर देते हैं, जितना खिला पाते हैं उसको खिला देते हैं। और मतलब इसकी आंखों में जो है ना, बस देखकर जो है ना मेरी आंखें भर आती है। मतलब ये जो है ना आसरा ढूंढ रही है। जब अपने घर से कोई हमें निकाल देता है ना बाहर, तो हम जो है ना एक आसरा ढूंढते हैं कि कोई हमें अपने घर में रख ले। तो बस यही है, दुनिया में जो है ना बहुत दुख है, तकलीफ़ें बहुत हैं। देखा जाए ना तो अपना दुख बहुत कम लगता है। चलिए वीडियो का ही एंड करती हूँ। ये था मेरा शाम का रूटीन। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।